हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि ग्रेड थर्ड में CLIS वाले एलिजिबल नहीं होंगे। आपने बहुत सारे लोगों से ये बात सुन ली है, ई मित्र वाले से भी सुन ली है, आपके आसपास वालों से भी सुन ली है कि CLIS वाले ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो उसके लिए होने वाली है ये वीडियो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। CLIS कोर्स जो कि 6 माह का सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट को एलिजिबल नहीं किया जाएगा तो वो कोर्स कराया क्यों जा रहा है? आप एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो कि राजस्थान में या फिर किसी भी अदर स्टेट में इग्नू जब CLIS करा रहा है, 6 महीना दे रहे हैं हम उस कोर्स के लिए, उस सर्टिफिकेट के लिए, उसमें हम असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, सारा प्रोसेस होता है और फिर बोल दिया जाए कि वो ग्रेड थर्ड में एलिजिबल नहीं होगा। जो उसकी योग्यता है 12वीं पास स्टूडेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। अगर 12वीं पास स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद में ग्रेड थर्ड में एलिजिबल ही नहीं होंगे तो वो कौन सी ग्रेड में एलिजिबल होंगे? ना वो सेकंड में होंगे, ना वो फर्स्ट ग्रेड में होंगे, ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ना वो कॉलेज लाइब्रेरियन बनेंगे। तो आप एक सीधी सी बात बताइएगा, जब CLIS कराया ही जा रहा है तो वो थर्ड ग्रेड के लिए ही तो है ना। उससे नीचे ग्रेड पे की कोई जॉब है नहीं कि फोर्थ ग्रेड लाइब्रेरियन होता होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ग्रेड थर्ड ही है सबसे नीचे वाली पोस्ट लाइब्रेरी साइंस के लिए, और उसके लिए छोटे से छोटा सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है। अब अगर वो कोर्स मान्य ही नहीं है तो फिर क्यों कर रही है यूनिवर्सिटी, क्यों करा रही है? आप अपने दिमाग की सुना करो, किसी और के कहने की बातें नहीं। अगर आपको किसी भी इंसान पे भरोसा है, चाहे वो मुझ पे हो, चाहे वो किसी भी अदर टीचर पे हो, तो आप उनकी बातें सुना करो। हो सकता है वो सारी चीज़ें सोच समझ के बोल रहा होगा। आप जाते हो, ए मित्र वाले ने बोल दिया क्यों कर रहा है भाई CLIS, मत कर, मानने ही नहीं है। कमेंट्स देखे, उसमें 2 लोगों ने बोल दिया भाई क्यों कर रहा है CLIS, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी तो जॉब लगी नहीं है, तो मत कर। और आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद में आपने उसको छोड़ दिया। तो आपने फॉर्म फिल क्यों किया था? आपने कुछ सोच समझ के ही तो इसका फॉर्म फिल किया होगा ना कि ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल होगा। आज ही अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स निकाल दो कि क्या ग्रेड थर्ड में CLIS एलिजिबल होगा। ये सवाल ही नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। CLIS कराया जा रहा है इसीलिए कि वो ग्रेड थर्ड में एलिजिबल हो सके। तो एक तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद में ऐसा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैम क्या CLIS थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल होगा। आप मुझे पर्सनली नंबर पे भी यही बात पूछ रहे हो, एलिजिबल होगा या नहीं। अरे भाई, एलिजिबल होगा तभी कराया जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है। ग्रेड थर्ड में ही एलिजिबल है वो, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करके और CLIS लगा के सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रेड थर्ड में CLIS वाले सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, एक बात का सोल्यूशन। अब करते हैं दूसरी वाली बात। दूसरी बात ये है कि जो CLIS का एडमिशन अभी आपने लिया है, तो मैम एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, उससे पहले हम CLIS की असाइनमेंट बना लें क्या, या फिर नहीं बनाएं, या हम क्या करें? एडमिशन आपने ले लिया है, इग्नू में एडमिशन कंफर्म होता ही है, आपका भी होगा। इग्नू में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीना, सवा महीना। अगर एडमिशन कंफर्म होने में अभी आपने लिया है एडमिशन, मान के चलो आपने 16 अगस्त तक लास्ट डेट है उसकी और उसमें एडमिशन लिया, उसके बाद में सितंबर में उसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे जाएंगे। आपका एडमिशन कंफर्म मान के चलो सितंबर में हुआ, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाओगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे या फिर असाइनमेंट बनाने बैठोगे। एडमिशन ले लिया है, एडमिशन सबका कंफर्म होगा, उसके लिए आपको असाइनमेंट बनाने ही होंगे।
मैं ये नहीं कहती कि आप अभी मुझसे असाइनमेंट खरीद लो, बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैंने असाइनमेंट बनाए हैं, मेहनत की है, लेकिन वो इसलिए कि जब आपको ज़रूरत हो और आपने मुझे बोला, इसलिए मैंने वो काम किया। आपका एडमिशन कंफर्म होना ही है, बार बार ये चीज़ें दिमाग में नहीं लानी कि एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। CLIS का जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा तब आपके जीमेल पे मैसेज आएगा, उसमें आएंगे आपके रोल नंबर, स्कॉलर नंबर जिसको कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर। उन एनरोलमेंट नंबर से जो गर्ल्स हैं वो छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करके आएंगी। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, ठीक है। स्कॉलर नंबर जब भी आएगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सितंबर में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे जाएंगे और वो एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करने ही हैं, ठीक है, तभी होगा आपका एग्ज़ाम। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये है असाइनमेंट। एक मिनट, ये है CLIS के असाइनमेंट, ठीक है। आपने बहुत बार बोला इसलिए मैंने ये असाइनमेंट हिंदी में बनाए हैं, पूरे असाइनमेंट बनाए हैं हिंदी में। इसमें एक सेकंड पेपर का असाइनमेंट है जो कैटलॉग कार्ड है, और वो जो कैटलॉग कार्ड है वो आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ये देख लो। वो पूरा असाइनमेंट इंग्लिश में ही बनेगा, इसलिए आपको उसको वैसे ही बनाना है। अब बहुत सारे सवाल ये हैं कि मैम हिंदी में तो मिल गया असाइनमेंट, क्या इंग्लिश में भी दे दोगे? जब मेरे पास बहुत सारी संख्या हो जाएगी ना कि मैम हमें असाइनमेंट 101% चाहिए इंग्लिश में, मैं तभी मेहनत करूँगी। ये मैंने खुद से बनाए हैं, हैंड रिटन, देख लो आप आराम से। भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस असाइनमेंट में। मैं इंग्लिश में असाइनमेंट बना दूँ और फिर आप लोगों के वो काम ही नहीं आए, आप लो ही नहीं, तो फिर मैं भी तो पढ़ाई करती हूँ ना, तो फिर मैं असाइनमेंट बनाऊँगी, मुझे उसके लिए टाइम भी चाहिए, हाथ भी खर्च होता है भाई, घिसते हैं हाथ, मेरे दर्द होने लग जाता है पूरा। तो मैं खुद से लिख रही हूँ, खुद से काम कर रही हूँ। तो जब आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करोगे कि मैम हमें 101% इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं आपको, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। जब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे कि हमें इंग्लिश में चाहिए, तभी इंग्लिश में बनाऊँगी। एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हम असाइनमेंट हिंदी में बना लें, पेपर हिंदी में ही देंगे, क्या हम असाइनमेंट इंग्लिश में बना लें तो पेपर इंग्लिश में ही देंगे। इग्नू में जब आप फॉर्म फिल करने गए थे, एडमिशन लेने गए थे, तो उसमें मीडियम आया था इंग्लिश, क्योंकि इग्नू इंग्लिश मीडियम में काम करता है, इसलिए वहाँ पे मीडियम इंग्लिश आया था। इग्नू ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि आप असाइनमेंट और पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं। आप असाइनमेंट हिंदी में बना लो, पेपर इंग्लिश में दे लेना, कोई इशू नहीं है। आप असाइनमेंट इंग्लिश में बना लो, पेपर हिंदी में दे लेना, कोई इशू नहीं है। आप असाइनमेंट भी इंग्लिश में बनाओ, पेपर भी इंग्लिश में दो, तो भी कोई इशू नहीं है। और असाइनमेंट हिंदी में बना के पेपर हिंदी में दो, तो भी कोई इशू नहीं है। जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर असाइनमेंट बना लो। और असाइनमेंट के लिए जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आप डायरेक्टली मैसेज करके और मुझसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। ये थी असाइनमेंट की बात। असाइनमेंट आप A4 साइज के पेपर पे बनाना, वो भी लाइन वाले पेपर पे। अगर आप ऐसे पेज पे बनाओ तो भी बना सकते हो, लेकिन आप लाइन वाले पेज पे बनाना ताकि लिखने में आपको आसानी रहे, ठीक है। A4 साइज का पेज लेके आना और कोशिश करना कि एक साइड ही लाइन हो, एक साइड कोरा पेज हो, उससे असाइनमेंट थोड़ा मोटा दिखेगा, ठीक है। वैसे पेपर पे बनाना है। इसके अलावा भी अगर असाइनमेंट को लेके आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट बात, CLIS वाले ग्रेड 3 में एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।